हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्क विद मार्केट में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको आज के जो स्क्रिप्ट है मतलब कल के लिए वो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना चुका हूं और अभी दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ये वीडियो में जनरल परसेप्शंस और जनरल स्टडी और जो जनरल मैंने पूरा लाइव सुने इंटरव्यू ऑन दैट बेस उसके हिसाब से मैं आपको कल के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आने वाले मार्केट में। मतलब ये आपको करेगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर आपको 29 तारीख के लिए मतलब 29 सितंबर के लिए, तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा मार्केट है आज लगभग 254 पॉइंट। वैसे तो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा था, अगर प्री ओपनिंग मार्केट में तो लगभग 1200 पॉइंट माइनस में था, लेकिन उसके बाद में मार्केट रिकवर हुआ और सारे दिन मार्केट को 450 से 500 पॉइंट माइनस में रखा। लेकिन इवन दो उसके बावजूद भी क्या हुआ कि अगर हम अच्छे से होमवर्क करते हो, तैयारी करते तो हमको ये मालूम पड़ जाता कि एफआईआई और गेम क्या हो रहा है, स्ट्रेटेजी कौन सी स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं एफआईआई डीआई। तो आप देखेंगे उसमें सेलेक्टेड आइटम को उन्होंने बढ़ा करके रखा है, जैसे लिंडे इंडिया है, फिर आपके टीसीएस है और एचसीएल टेक है, हिंडाल्को है, फिर ये सभी आइटम को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा करके रखा था, लेकिन लास्ट में उसमें भी जाकर के उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया। एक स्टेज ऐसा भी आया था कि नियर टू जीरो जीरो करा था उन्होंने, मतलब 10-20 पॉइंट ही माइनस में रखा और कहने का मतलब है 500 पॉइंट रिकवर किया। इसका मतलब ये सिग्नल है कि अंडरटोन हमारा अभी भी बुलिश है। अब क्यों ऐसा हो रहा है उसके ऊपर मैं आना चाहूँगा। तो दोस्तों उसके लिए ये मैटर है कि हमको पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी ये बात समझ में आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी फिलहाल जो चाइना की कंडीशन है वो थोड़े टाइम तक स्लो डाउन ही रहेगी, इसीलिए एफआईआई जो है वहां पे अपना पैसा विड्रॉ करेगी। और एफआईआई को दूसरा है पे पॉजिटिव पॉइंट है, थोड़े टाइम तक वो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मतलब अपने हाथ खींच लेंगे और या रोक लेंगे नए इन्वेस्टमेंट की वजह से। फिर वो चाहे यूएसए की एफआईआई हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, जापान की हो या गल्फ की हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो अभी फिलहाल चाइना में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एफआईआई को होता है विश्व में पिछले 20-30 साल से, वो अभी लगभग रुक गया है और रुक ही नहीं गया है, वहां से वापस विड्रॉ भी हो रहा है बहुत सी कंपनी का। फिर वो आप सैमसंग ले सकते हैं, सैमसंग की शिपिंग कंपनी ले सकते हैं, फिर और भी जर्मनी की कोई कंपनी है, जापान की कंपनी है, बहुत सी कंपनी वहां से विड्रॉ हो रही है। इसके पीछे बहुत से रीजन है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। अब वो फंड जो है वो धीरे धीरे अदर कंट्री में शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि कौन सी अदर कंट्री है जिसमें लोगों का ज्यादा रुझान होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, बड़े बड़े एफआईआई का। तो उसके अंदर मैं आपको ये बोलूंगा अलग अलग कंट्री है, जैसे कि जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ताइवान एक्सेट्रा। तो इसके अंदर अभी आज की तारीख में सबसे पॉजिटिव और सबसे 1 नंबर पे कोई कंट्री है तो वो है न्यू इंडिया, क्योंकि उसके बहुत से कारण हैं, भौगोलिक कारण भी है, पॉपुलेशन भी है, ग्रोथ भी उनको दिख रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी दिख रही है, प्लस पोटेंशियल भी दिख रहा है। ये सभी को एनालाइज करके ही दे आर पुटिंग मनी, बिकॉज दे आर पुटिंग करोड्स ऑफ रुपीज फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री, देयरफॉर they are very bottom level scrutiny and check out and scanning all factor, then they will take decision for investment। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए उनके पास में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पूरी टीम होती है, बहुत ही गंभीरता से वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। और अगर इतनी टाइम से यहाँ पर वो ले रहे हैं तो आप उससे ये समझ सकते हैं कि उन्होंने किस लेवल पे इंक्वायरी करी होगी, तभी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो अब मेरा मुद्दा ये यहाँ पे है कि अभी हमारे यहाँ पे थोड़े टाइम पे, और एफआईआई बहुत स्मार्ट है, यही माहौल जो खराब हो रहा है उसी का बेनिफिट लेते हुए वो चर्निंग कर रहे हैं ज़्यादा। उनको यहाँ पे पॉजिटिवनेस दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का होमवर्क नहीं होने की वजह से, लोगों की तैयारी नहीं होने की वजह से, दे आर pressured by channel some different type of news, on that base they are selling pressure or leave our top level buying shares and they are buying bottom level, that is FII and DII। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अपना होमवर्क करें, तैयारी के साथ में मार्केट में जाए,
जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा, आज अगर आपने देखा हो, आपको एग्जांपल के साथ में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने टाटा केमिकल देखा होगा, मैंने क्या लैंग्वेज यूज़ करी है उसमें, वो आप देख सकते हैं। मैं आज भी बोल रहा हूँ किसी में दम नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये रिपीट कर रहा हूँ, nobody has to power decrease such type of shares, that is Tata Chemical, Linde India, Hindalco, JSW Steel, Tata Steel और ट्यूब इन्वेस्टमेंट और HCL टेक, विप्रो, ये सब कंपनी में कोई हालत में नीचे नहीं जाएगा मार्केट। मतलब उसमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी, लेकिन इमीडिएट वो रिबाउंड मारेगा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में। आप एग्जांपल देख सकते हैं, आज सुबह टाटा केमिकल कल 30-35 रुपये बढ़ा हुआ था, फिर भी आज सुबह 4 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये ऊपर किया, उसके बाद में सीधा 10-15 रुपये नीचे कर दिया और दोपहर तक उसको क्या रिबाउंड मारा है। आप ये सोचिए, अगर हमारी तैयारी नहीं होगी तो हाउ वी कैन जस्टिफाई, हमको क्या मालूम पड़ेगा मॉनिटर के सामने कि ये क्या हो रहा है, कैसे इसमें मूव एंड अप्स एंड डाउन की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। वो यही है हमको, मैंने ये भी बोला है, मैंने कमेंट भी डाली कि नीचे आवे तो बाय करने का घबराए भी ना। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, उसके अंदर मैंने जो आपको लिखा है एनटीपीसी भी मैंने आपको लिखा है बढ़ा हुआ 10-12 रुपये, पावर ग्रिड लिखा है वो बढ़ा हुआ, फिर भी मैंने आपको दिया है। तो आप देखिएगा मेरे वीडियो को। और कोल इंडिया भी मैंने बताया आपको, वो मैंने मेंशन नहीं किया डैशबोर्ड में, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐड कराऊंगा। कोल इंडिया 10-12 रुपये बढ़ा हुआ है, कल भी 8-10 बढ़ा हुआ था, फिर भी मैं दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो चाइना में मैटर है वो थोड़ा लंबा चलेगा। लेकिन हमको इसमें इतना ही ध्यान रखना है, वो थोड़ा सा प्रेशर लाएंगे प्रॉफिट टेकिंग करके, तब हमको बाय करना है। और अगर फ्लैट खुलता है तो हमको थोड़ा सा लंबा टाइम के लिए 1-1.5 महीने का हॉरिजॉन्टल से काम करने का, और फिर हमको अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें प्रॉफिट को बुक करना है, ये स्ट्रेटेजी से काम करना है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी प्रॉब्लम खड़े हैं। और अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो वहाँ पे मार्केल एंगेला मार्केल जो है वो अभी सत्ता से लगभग मतलब उनका सत्ता जो है वो लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनका कार्यकाल 11-12 साल से 15 साल से जो उनका एक हत्ता राज्य था, वो वहाँ के मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, अपने जो जर्मनी है वहाँ पे, उसके अंदर जो अपने उनको उनके वहाँ पे अपने क्या बोलते हैं उनके प्रेसिडेंट को, तो अभी वो पद पे वो नहीं रहेगी। कहने का मतलब है वहाँ पे अभी इलेक्शन हो गया है, अब कोई दूसरा नेता बनेगा। मतलब कहने का मतलब है वहाँ पे जो जर्मनी है वहाँ पे चांसलर, तो वहाँ पे जो चांसलर है वहाँ पे दूसरा कोई बनेगा। अभी मार्केल एंगेला का जो इतना टाइम का पीरियड था वो समाप्त हो गया है। अब जो नए आएंगे उनकी क्या सोच है, क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो सबको हमको देख करके ही काम करना पड़ेगा। तो ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा जो हमको कल आने वाले मार्केट में सपोर्ट करेगी। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालिसिस है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। दूसरा बोलना चाहूँगा आपको कि अभी भी सेमीकंडक्टर का जो मैटर था वो सॉल्व नहीं हुआ है पूरे विश्व में, इसीलिए मैं फिर बोलूँगा आपको जिसके पास में लंबा हॉरिजॉन्टल है वो कल मतलब सास्केन कम्युनिकेशन भी बाय कर सकता है। वो एक ही कंपनी है इंडिया में जो चिप और सेमीकंडक्टर के अंदर मास्टरी है उसकी, तो ये ध्यान रखिएगा। और सॉफ्टवेयर एवरग्रीन है। दूसरा अदानी जो ग्रुप है उसकी सभी कंपनियां पॉजिटिव है, एनी डीप में हमको बाय करना है और होल्ड करना लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू जानकारी के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद।